हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, डेली की तरह अपन आज करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। करंट अफेयर्स के डेली फैक्ट मैं आपको लेके आता हूँ, तो आज फिर अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। हाल ही में देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर किया गया है? आपका ये यूपी में किया गया है, गोरखपुर में टोरेंट ग्रुप द्वारा विकसित राज्य के पहले और भारत के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। 72,000 टन वार्षिक क्षमता वाली यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आपका एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो एनर्जी के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा के नए नए स्रोतों की खोज की जा रही है। उसी में आपका हाइड्रोजन जो प्लांट्स हैं वो आपकी काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं। अभी हमने देखा हाइड्रोजन से संचालित होने वाली ट्रेन का भी ट्रायल जो है वो चेन्नई में किया गया, और ये ट्रेन जो है वो हरियाणा में चलाई जाएगी जींद से, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो सेकंड कहाँ किया गया आपका ये? हाल ही में ऑपरेशन संस्कार किसने प्रारंभ किया हुआ है? हु हैज़ रिसेंटली ऑपरेशन संस्कार रिसेंटली लॉन्च, है ना। तो राजस्थान के डूंगरपुर पुलिस ने आपका ये किया है। साइबर अपराधियों को आपका एक सज़ा देने का एक नया रूप किया हुआ है। उनसे भजन गवा कर, माफ़ी मंगवा कर उनको शर्मिंदा किया जाता है। इसमें ये कार्य किया जा रहा है, और ये पुलिस की यह रणनीति जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है और इसका असर भी हो रहा है ना। भाई आपके सामने कि भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ शुरू हुई है ना। तो कहाँ शुरू हुआ है? पहला लोकल ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है ये काशी यानी बनारस में शुरू हुआ है, वाराणसी में। भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली वाराणसी में प्रारंभ हो गई है, जो बनारस कैंट रेलवे स्टेशन से आपकी जो होगी वो कहाँ तक जाएगी? गोदोलिया चौक को आपकी ये जोड़ेगी। इस परियोजना में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने और शहर के आवागमन को आसान बनाने के उद्देश्य से 807 करोड़ रुपए की ये योजना आपकी जो है वो बनाई गई है। तो शहर में जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम होता है वो लोकल बस है ना। कई जगह पर मेट्रो भी शुरू हुई है, मोनो ट्रेन चलती हैं, लोकल ट्रेन चलती हैं। अब ये नया रूप है कि अब लोकल में रोपवे के माध्यम से भी आपकी जो लोकल का आवाजाही है वो आपकी शुरू हो गई। वे कहाँ शुरू हुआ है? वाराणसी। वाराणसी कहाँ का शहर है? उत्तर प्रदेश का एक शहर है। और सबसे प्रमुख बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का ये लोकसभा क्षेत्र भी है। यानी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये कहाँ से सांसद हैं? ये वाराणसी से सांसद हैं। वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ के नाम से इसको जाना जाता है। यानी वाराणसी का जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम क्या है आपका? ये हमारे वाराणसी का विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। वाराणसी का पहले नाम क्या था? काशी था। हिंदू धर्म में आपने एक राजा हरिश्चंद्र का भी नाम सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र का भी संबंध यहीं पर है, ठीक है। यहीं पर एक मणिकर्णिका घाट है, जो मणिकर्णिका शमशान घाट है, वहाँ पर राजा हरिश्चंद्र ने जो है वो अपने आपत्ति काल में वहाँ पर सेवाएं दी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है वाराणसी, और वाराणसी में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। तो उसके लिए आपकी ये शुरू की गई है परियोजना। इसमें रोपवे के माध्यम से वहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। हाल ही में फिल्म फेयर फेस्टिवल 2025 का 17th एडिशन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? गुजरात में आपका आयोजित किया जाएगा। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए इसकी जो मेज़बानी है, इसकी मेज़बानी के लिए आपका गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड और वर्ल्ड वाइड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच आपका एक समझौता साइन हुआ है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ स्थित आर्मी हॉस्पिटल ने भारत की पहली रोबोटिक लेज़र मोतियाबिंद सर्जरी की है? यानी रोबोट के माध्यम से पहला जो सर्जरी है वो कहाँ पे किया हुआ है? दिल्ली की सैनिक हॉस्पिटल में आपका ये कार्य किया गया है। ये कस्टम लेजर टेक्निक के माध्यम से आपका ये पूरा आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने का जो विधेयक है वो पारित कर दिया है? किसने पारित किया है? मिजोरम की गवर्नमेंट ने आपका ये पारित किया है। और भारत के पहले शहर की अगर आप बात करें कि भीख मांगना और भीख देना दोनों को क्राइम बनाने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र पहला शहर बना था, पूरे इंडिया में पहला शहर था इंदौर। इंदौर ने प्रतिबंध लगाया था कि भीख देना और आपका ये है। अब अपन यहाँ जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि पूरे राज्य में जो प्रतिबंध लगाया है वो किसने लगाया है? मिजोरम ने लगाया है, और इन्होंने ऑफिशियली तौर पे वहाँ की असेंबली में ये विधेयक आपका पास भी कर दिया है। अब बात हो रही है मिजोरम की, तो मिजोरम से चर्चा करेंगे कि ASI ने मिजोरम के लंगफन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है।
मिजोरम उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित हो गया है। आइजोल रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राजधानी बनी है, जो अपने लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। मिजोरम के लैंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा CISF ने संभाला है। भारत के मिजोरम ने सिंगापुर तक एंथोनियम फूलों की पहली बार आपका निर्यात हुआ है। पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम में त्योहार चापचरकुट मनाया गया है। मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन आइजोल में हुआ है ना। खिल्ली राम मीना को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में किसने भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क आपका लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? भारत ने बायो फाउंड्री नीति के तहत पहला राष्ट्रीय आपका लॉन्च किया है, ये आप याद रखें। किसने? पर्यावरण रोजगार के तहत ये आपका पहला है, जितेंद्र सिंह जी ने इसको लॉन्च किया है, ये नाम आप याद रखेंगे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बस सेवा शुरू की है? तो ये दिल्ली में शुरू की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आपकी यू स्पेशल बसेस शुरू की हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको पता है ना। छात्रों के लिए इलेक्ट्रिक यू स्पेशल बसों को हरी झंडी इन्होंने आपकी दिखाई है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सऊदी अरब संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये कहाँ आयोजित की गई है? दिल्ली में आपकी आयोजित की गई है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। JCDC की बैठक में लिए गए अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णयों के क्रियान्वयन का पर प्रसन्नता के साथ आपका ये सारे के सारे समझौते आपके हुए। 28 अगस्त को आपकी आयोजित की गई है 7th मीटिंग ऑफ इंडिया एंड सऊदी अरब JCDC, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सऊदी अरब की बात होती है तो सऊदी अरब ने नुसुक उम्रा सेवा शुरू की है। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का निधन हुआ है। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादिन के साथ 5 साल का आपका DAP उर्वरक समझौता आपका किया है। सऊदी अरब ने आपका टूरिज्म नामक वैश्विक मंच आपका ग्लोबल प्लेटफॉर्म आपका लॉन्च किया है। सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीज़ा बैन लगाया है। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन 27 का जो आयोजन है वो आपका रियाद में किया जाएगा सऊदी अरब में। सऊदी अरब 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा, ये आपको याद रखना है। तो ये सऊदी अरब से संबंधित कुछ आपके फैक्ट हैं जो अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आज के अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और पिछले मंथ का वीडियो आप लोग बिल्कुल देख लीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर इंडिया में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वर्ल्ड में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको आप लोगों को डेली नोट करना है। और करंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना है। वो क्या करना है कि इंडिया की पॉलिटिक्स, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स से संबंधित न्यूज़ है ना, इकोनॉमी से संबंधित न्यूज़ आपकी, ये सारी खबरें आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिए। कौन सा व्यक्ति किस पोस्ट पर अपॉइंट हो रहा है, किसने रिज़ाइन दे दिया है, ये भी आपको अच्छी तरीके से नोट करना है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे। हमारे चैनल पे आपको सारा GK पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, इनको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए। और जिसने पिछले मंथ का वीडियो नहीं देखा हुआ है, जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो लोग पिछले मंथ के जो करंट अफेयर्स है उसको भी अच्छी तरीके से देख लीजिए। एक वीडियो में आपको पिछला पूरा अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे। जुड़ने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहे होंगे, लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।